जहां पे चार्ज हुआ वो चार्जलेस स्पीशीज से ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। चार्ज कहीं भी एपियर हुआ तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ गए? कुछ कुछ केसेस को छोड़ के, जिसमें एक केस क्या है, फिनॉल। फिनॉल का चार्ज स्पीशीज बोले कि सर यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है सर, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये कम स्टेबल होगा। नहीं, ये ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब नॉर्मली हम इस पॉइंट को इसलिए बता रहे हैं कि देखिए कि चार्ज स्पीशीज इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस चार्ज स्पीशीज आर अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू चार्जलेस स्पीशीज। समझ लो, एक्सेप्शनल कुछ केसेस है, जैसे कि यहाँ पे आप फिनॉक्साइड और फिनॉल में देख रहे हैं, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड है। किसका ट्रेंड है? स्टेबिलिटी का, लो लो। और अल्कोहल में यही भाई साहब स्टेबल है। मतलब चार्जलेस वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही स्टेबल है चार्ज वाले से, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। तो एसिडिक एसिड किसके लिए डिफाइन था कि H+ रिलीज करने के बाद जो नेगेटिव आयन बना उसको स्टेबल होना चाहिए। वो यदि ज्यादा स्टेबल है तो जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा, और वो यदि अनस्टेबल है तो एसिड कम एसिडिक होगा। अब बताओ, क्या फिनॉल H+ छोड़ने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है? तो ये ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और ये H+ रिलीज करने के बाद इसको बनाता है, यही कम स्टेबल हो रहा है। मतलब कि फिनॉल के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो एक ये चीज लिख लो। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात आ गई। अब देखो ध्यान से, ये बताओ CH3 CH2OH कितने डिग्री का अल्कोहल है जी? 1 डिग्री। और हम लिखते हैं यहाँ पे CH3 CH3 और OH, ये कितने डिग्री का है भाई? 2 डिग्री का अल्कोहल। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे CH3 CH3 और फिर CH3, और यहाँ पे ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया। अब इसके एसिडिकेशन को कंपैरिजन करना है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन लेस एसिडिक होगा। वन डिग्री ज्यादा एसिडिक, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री सबसे कम। तो कैसे देखोगे? पहले नेगेटिव आयन बना लो, और नेगेटिव आयन के बाद वही सुख दुख की कहानी स्टार्ट। दुख बढ़ा रहा है तो कम स्टेबल हो जाएगा, वो तो लेस एसिडिक होगा, और दुख घटा रहा है मोर एसिडिक हो जाएगा। तो नेगेटिव आयन पहले बनाओ। तो इसका नेगेटिव आयन क्या होगा बच्चों? इसका नेगेटिव आयन CH3 CH2 और O-, ये हुआ। और इसका नेगेटिव आयन क्या होगा? CH3 CH, ठीक है, और CH3 और O-। इसका नेगेटिव आयन क्या होगा? CH3 और क्या? O-। अब बताइए, अब बताओ, ये क्या प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। समझो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये दुख बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना। मतलब कि चार्ज की इंटेंसिटी O पे बढ़ गई, तो ये आयन अनस्टेबल हो गया। तो ऐसा तो सब जगह हो रहा है। ये भी तो प्लस आई ग्रुप है, ये भी तो प्लस आई ग्रुप है, और ये भी क्या है? प्लस आई ग्रुप है। ये भी क्या है? प्लस आई, ये भी प्लस आई। दिखाई याद रखना, ब्रांचिंग बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो यहाँ पे बताओ, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ गया, ब्रांचिंग बढ़ा ना, तो ब्रांचिंग बढ़ा तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लस आई मत मानिए, यहाँ पे एक ही प्लस आई मानिए भाई, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो गया है। यहाँ पे एक ही प्लस आई मानिए, कौन? 3 प्लस आई मानने की जरूरत नहीं, एक ही प्लस आई मानो ये। तो ब्रांचिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होगा। आपको बताया था प्लस आई ट्रेंड में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 320 बताएगा था।
3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री का होता है, उसके बाद 1 डिग्री का होता है, उसके बाद मिथाइल का होता है। ऐसा बताया था ना प्लस आई ट्रेंड में। तो अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन बड़ा जबरदस्त है, खूब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा दुखी आत्मा कौन होगा, ये 3 डिग्री वाला। यहाँ दुख सबसे बढ़ गया है, तो जब यही अनायन H+ छोड़ने के बाद जो अनायन बना, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो मतलब एसिडिक कम एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता तो ये ज्यादा एसिडिक होता, ये कम स्टेबल है कम एसिडिक। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि 1 डिग्री मोर हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, सबसे कम क्या होगा 3 डिग्री। इसको लिखिए आपको हल्का समझ में आएगा। हाँ ना बोलो, हाँ देखो भगवान के पास बोली बट रहा था तो हर्षिता सो रही थी। ये बोली में नहीं गई बेचारे, भगवान क्या बांट रहे थे, भगवान झोली में बोली रख के बांट रहे थे। अब बोली बने आवाज आवाज समझ, ठीक है, तो हर्षिता सबसे पीछे वाला लाइन में खड़ी थी बेचारी, तो बोली इसको कम मिल पाया, सब लोग बोरी भर भर बोली ले गए, ये बेचारी कटोरी में बोली ले गई। अरे पहला तो भर बोली भर के पूरा पूरा झोली का बोली यही उठ के ले गए, बोली का बोली। सर इशारा कर दीजिए ना, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। वो तो प्रभु है ना, प्रभु की गलती है सर, प्रभु के बारे में बोलने का मतलब समझ रहे हो। चलो लिखो बच्चे। अच्छा अनीसा मेरे सर कहने के बाद समझ नहीं लेता, इसका माइंड बढ़ा दिया, देखो हमने आईक्यू बढ़ा दिया सोचने का। आज क्या हुआ सर, ना नहीं पता है अब 2 दिन को रोस्ट नहीं करेंगे, जहां बोला बस कल से गाली और शुरू कर देंगे। चलो मिटाएं इसको मिटाएं। ठीक है, देखो बच्चे अनीसा को भविष्यवाणी करके बताया था, हाथ देखिए इसके सिस्टर के क्लास में पढ़ते हैं और सही निकला भविष्यवाणी हो। अब देखो, अब जरा वाटर का कंपेयर कर लेते हैं, वाटर का H2O और अल्कोहल में क्या लगता है कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सर गला पे डालकर जलन होता है सर, तो अल्कोहल तो जरूर ज्यादा एसिडिक होगा, और वाटर जो है तो बढ़िया लगता है पीने में सर, कुछ जलन तो नहीं होता है। अल्कोहल आदमी पीना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे पीता है तो ऐसे करता है ऐसे करता है, तो फिर क्या करता है, अब दोबारा घूंट मारेगा तो फिर मन करेगा नहीं, तो फिर जीव को रिश्वत देता है, क्या देता है, घूस रिश्वत, है ना, कुछ चना चबेना खाया, तब फिर दोबारा फिर ऊपर से भागता है। तो घुसखोरी तो ये अपने बॉडी से स्टार्ट है, बाहर भ्रष्टाचार कैसे रोकोगे, रोक ही नहीं सकते, समझ गए। याद रखो वाटर इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, समझ रहे हो, एक्सेप्ट खाली क्या है, एक्सेप्शन है मिथेनॉल CH3OH, CH3OH, मतलब ये हुआ कि CH3OH मिथेनॉल जो होगा ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वाटर से, और वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अल्कोहल से। अब देखिए समझ रहे हो, मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा वाटर से, और वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अल्कोहल से, समझ रहे हो, वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अल्कोहल से हो जाएगा। अब देखो, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसकी बात हटा दो, ये एक्सेप्शनल केस में आ गया, क्योंकि ये पीके की वैल्यू सबसे इसका कम होगा तो फिर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसका भी पीके वैल्यू इससे कम होता है, ठीक है। इसमें इसको कैसे कंपेयर करोगे, वाटर देखो, वाटर H2O
H2O क्या करेगा, H2O RO माइनस से रिएक्शन, तो क्या बना देगा, ROH बनाया और क्या बनाया, OH माइनस बनाया, समझ रहे हो? और ये हुआ। अब ROH कैसे रिएक्शन करेगा, इसको RO माइनस से रिएक्शन करेगा, तो इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, इससे रिएक्शन कराए किसी और से कराएगा। चलो इसको B माइनस करा, क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा BH प्लस RO माइनस। क्या देखो, ये देखिए, अब जो स्ट्रॉन्गर बेस बनाया, समझ रहे हो, जो स्ट्रॉन्गर बेस बनाया, जो स्ट्रॉन्गर बेस बनाया वो लेस एसिडिक होगा। क्या होगा, जो स्ट्रॉन्गर बेस बनाएगा, मतलब निगेटिव आयन, ये बेस हुआ ना, दीदी को बेस पसंद है। देखो बेटा श्वेता, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे तो एक बार इंसल्ट होगा, बार बार नहीं, नहीं कोशिश करने से बार बार इंसल्ट होगा। ये देखो, तो जो एसिड बेस बनाया और वो बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कम स्टेबल होगा। स्ट्रॉन्गर बेस चाहेगा कि हम रिएक्शन कर लें, तो रिएक्शन कर लें, तो रिएक्शन जब यदि करेगा ही तो काहे का बेस बना था, जो बेस बनना चाहिए उसको स्टेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, जिसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो इस वाटर का जो कंजुगेट बेस बना, ये कंजुगेट बेस बना C बेस, समझ रहे हो, और इस अल्कोहल का जो कंजुगेट बेस बना, ये कंजुगेट बेस बन गया। अब कंजुगेट बेस मोर स्टेबल हुआ, मतलब वो क्या है, मोर स्टेबल लेस बेसिक है, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस। ध्यान से, ये एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया इसको, यहां फॉर्मूला इस्तेमाल करके करना है। मोर स्टेबल, वो साफ लिखा है, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो क्या रिएक्शन शोज दैट, इस रिएक्शन से कैसे पता लगेगा, एक्सप्लेनेशन कुछ दिया ही नहीं, समझ रहे हो, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोर स्टेबल कंजुगेट बेस मतलब कि मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर एसिडिक, समझ रहे हैं। और मोर स्टेबल कंजुगेट बेस मतलब क्या हुआ, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस मतलब कि लेस बेसिक, वो क्या हो जाएगा, लेस बेसिक, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को नहीं दे पा रहा, उतना फ्रीक्वेंटली, लेस बेसिक हो गया, मतलब वैसे ही हो रहेगा, स्टेबल रहेगा। भाई हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पे ना देना मतलब स्टेबल, ऐसे ही स्टेबल है, ठीक है। तो लेस बेसिक होगा मतलब मोर स्टेबल कंजुगेट बेस हो गया, तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बस समझना इसको। और अब यहीं पे आपको हम बताते हैं, देख लो जरा, OH को हम क्या NaOH लिख सकते हैं, OH मतलब कि NaOH हुआ, यहां पे तो OH है, समझ रहे हैं। अच्छा, और RO का मतलब क्या लिख सकते हैं, RONA लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा बेसिक होता है, ये जो है ये क्या होता है, मोर बेसिक, मतलब NaOH से ज्यादा बेसिक कौन है, RONA। RONA is a stronger base than the sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद स्ट्रॉन्गर बेस है, आप उससे भी स्ट्रॉन्गर क्या हो गया, ठीक है। तो NaOH का मतलब क्या हुआ, OH हो गया, और RONA का मतलब क्या हुआ, RO माइनस हो गया,
ये है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब वर्ड में लिखोगे अल्कोक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। कौन सा? स्ट्रॉन्गर बेस इन कंपैरिजन टू। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू। इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस इन कंपैरिजन टू, गेट इट, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि बेस का क्या होता है? बेस का होता है मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। किसको? हाइड्रोजन को। तो देखो यहाँ पे R क्या है? प्लस आई ग्रुप है ना, तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा वो इसके कंपैरिजन में। समझ रहे हो? तो अब बताओ क्या लिखा हुआ? मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, लेस बेसिक। जो लेस बेसिक होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? मोर होगा। अब इनमें बताइए कौन लेस बेसिक है? लेस बेसिक है ना, है? तो ये लेस बेसिक है तो इस एसिड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। हाँ, ये मोर बेसिक है तो इस एसिड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इट मींस वाटर इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। हेंस प्रूव LH is equal to RH। पता है समझ में? बोलो। तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रूफ हुआ। बस अभी तो अब एक क्वेश्चन है, why phenoxide ion is more stable than phenol। अब याद कराना यहीं से एक्सप्लेन करना था सब, ठीक ना? अब कहानी अपनी आगे यहीं से बढ़ेगी एकदम 5 मिनट तो 5 मिनट। ये 3460। सर 1 मिनट आने चलेगा। 10 मिनट नहीं, ओनली 5 मिनट। सर 1 मिनट आने चलेगा सर। ओनली 5 मिनट। नहीं तो जितना लेट आओगे उतना ही कांटा हम आगे बढ़ा देंगे। क्या होता है? जितना लेट आओगे घड़ी की कांटा ये नहीं समझ में आया? ब्लूटूथ से कनेक्टेड था जी? कहाँ से? हैं?